हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 5.5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गिवन है एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट NiCN4 2 माइनस आयन विथ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इज डायामैग्नेटिक एंड NiCl4 2 माइनस विथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक नोट पॉइंट लिख लो। ठीक है, नोट पॉइंट ये है कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। और जब भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये नोट पॉइंट है। अब देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग आगे यहाँ से। तो हमारे पास जो सबसे पहला कंपाउंड है उसका नाम है NiCN4 2 माइनस। ठीक है, तो देखो निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है 28, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d8 4s2। ठीक है, तो Ni2 प्लस का क्या होगा, क्योंकि Ni का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो अब हो जाएगा आर्गन 3d8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है तो 2 प्लस हो गया। ठीक, तो इसका मतलब कि जो 3d ऑर्बिटल है, देखो यहाँ पे 3d 4s और 4p। ठीक है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे लिगैंड गिवन है Cn माइनस। ठीक है, इसका ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ठीक है, तो Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ये हमें पता चला स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो अगर ये Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। अगर पेयरिंग होगी तो देखो जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग होगी। अब तो ये 3d 4s 4p। ठीक है, ये 3d 4s 4p ऑर्बिटल। तो देखो पेयरिंग होने के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो यहाँ पे जो लिगैंड्स है Cn माइनस, उसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये 4 लिगैंड्स हैं तो 4 ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो देखो क्या होगा, DsP2। तो जब भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, सॉरी, स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर, अभी हमने बताया था। तो इसका मतलब कि जो NiCN4 2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। ठीक है, डाया मैग्नेटिक, इसका मतलब कि NiCN4 2 माइनस स्क्वायर प्लेनर है और डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे देखेंगे सेकेंड कंपाउंड NiCl4 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ भी Ni का जो एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 प्लस है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar3d8। ठीक है, तो यहाँ भी सेम होगा 3d 4s और ये 4p। ठीक है, 3d 4s 4p। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो यहाँ पे जो लिगैंड है वो है Cl माइनस, तो Cl माइनस इज अ वीक लिगैंड। ठीक है, ये वीक लिगैंड है, इसलिए नो पेयरिंग अकर्स।
नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। अब देखो कोई पेयरिंग नहीं होगी तो वैकेंट सिर्फ 4s है और 4p है, तो जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 4s और 4p को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3D में पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया मेटल्स के इलेक्ट्रॉन, अब लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये 4s और 4p को ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, ठीक है। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अब देखो क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो यही हमें एक्सप्लेन करना था। तो देखो फाइनल आंसर हमें क्या मिला, फाइनल आंसर हमें क्या मिला, NiCN4 2- ये डायामैग्नेटिक है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर है क्योंकि यहाँ पे है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और NiCl4 2- है पैरामैग्नेटिक क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल क्योंकि यहाँ पे है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, समझ में आया।